राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बेरोजगार और शराबी पति, घर में सास और 12 साल का बेटा और बेटे को 12वीं क्लास में पढ़ाई कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। महिला घर पर सिलाई करके घर चला रही थी। संसार का रथ चलाते चलाते आर्थिक कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा हो गया। तभी उसकी मुलाकात पूजा उर्फ जानवी गोविंद भार्गव से हुई। महिला ने पूजा से आर्थिक मदद मांगी। उसने उसे कुछ रुपए दिए। पूजा ने उससे पैसे वापस मांगे। जब पूजा ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसने उसे लालच दिया कि अगर वह ग्राहक के साथ यौन संबंध बनाएंगी तो वह 2000 रुपए देंगी। कर्ज बढ़ता देख महिला राजी हो गई। पूजा और उसके पति गोविंद दोनों ने उसे वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। बुधवार की शाम खरबी चौक स्थित एक अपार्टमेंट में चल रहे सेक्स रैकेट में पुलिस ने विवाहिता को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उससे देह व्यापार कराने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दंपति गोविंद और पूजा भार्गव ने अमरावती की एक शादीशुदा महिला के साथ कुछ अन्य युवतियों को देह व्यापार धंधे में फंसाया है। वह विशाखा अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल के फ्लैट में शौकीन ग्राहकों को बुलाता था। इसी बीच बुधवार को सामाजिक सुरक्षा टीम की प्रमुख कविता ईसरकर को पूजा के घर में देह व्यापार का धंधा चलने की जानकारी मिली। उसी के आधार पर पुलिस ने विशाखा अपार्टमेंट में छापामारी की। यहाँ आरोपी दंपति एक महिला से देह व्यापार कराते हुए पाए गए। महिला को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 4000 नगद और 40,000 रुपए की अन्य सामग्री जब्त की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पूजा और गोविंद को वाठोड़ा पुलिस को सौंप दिया। किसी अज्ञात को लिफ्ट देना एक आदमी को महंगा पड़ गया। वो उसकी गाड़ी लेकर भाग गए। जी हाँ, फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी इस घटना के बाद अब आपको किसी को लिफ्ट देने से पहले 10 बार सोचना होगा। जानकारी के अनुसार पेशे से कारपेंटर 66 वर्षीय अशोक ठाकरे अपने सफेद रंग की एक्टिवा गाड़ी क्रमांक MS27 CN 2717 से अपने काम पर जा रहा था। तभी दस्तूर नगर के कमल प्लाजा के पास किसी अज्ञात ने उससे लिफ्ट मांगी। उसने उसे लिफ्ट देते हुए चपरासीपुरा चौक की ओर चला दिया। तभी पीछे से आ रही मारुति वैन ने उसे धक्का देने से दोनों नीचे गिर पड़े। फरियादी को मामूली चोटें आई, गाड़ी बाजू में गिर गई। तभी उसने जिस अज्ञात को लिफ्ट दी थी वह उसकी एक्टिवा गाड़ी लेकर चलता बना। फरियादी की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। यवतमाल जिले में पुलिस द्वारा चलाए गए मादक द्रव्य विरोधी अभियान में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी श्रृंखला का पता लगाते हुए सीधे मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अयूब उर्फ अली खान तस्कर का नाम है। उसकी गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि विदर्भ में मादक पदार्थों की तस्करी के सीधे सीमा पार संबंध है। कलम से शुरू हुए इस मामले में यवतमाल की स्थानीय अपराध शाखा ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 8 लाख का कीमती सामान जब्त किया है। 15 दिन पहले कलम में अभय राजेंद्र गुप्ता को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह बुटीबोरी नागपुर का है। इस मामले में मुख्य मास्टरमाइंड इफ्तियाक हुसैन मुस्तफा हुसैन उर्फ इफ्तियाक खतीब बड़ा ताजबाग यह भागने की फिराक में था तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के कारण का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू की। जांच में विदर्भ का मुख्य तस्कर अयूब खान उर्फ अली खान सामने आया। स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश जाकर अली खान के बारे में पूछताछ की तो जानकारी मिली कि वह मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर भावगढ़ में है। स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष मनवार टीम ने भावगढ़ में अयूब खान उर्फ अली खान को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन के बाद विदर्भ में MD ड्रग्स का अंतर्राज्यीय रैकेट पुलिस के निशाने पर आ गया है। बैंक लोन नहीं भरने के चलते शिवाजी कॉम्प्लेक्स की दुकान बैंक ने पुलिस बंदोबस्त से सील करने के बावजूद दूसरे दिन सील तोड़कर दुकान कब्जाने की घटना सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में घटी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शाखा प्रबंधक अरविंद शुक्ला ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार 4 मार्च को मिले आदेश के बाद शहर पुलिस के बंदोबस्त में शिवाजी कॉम्प्लेक्स की दुकान नंबर 305 नियमानुसार सील कर जब्त की नोटिस चिपकाई थी। लेकिन 8 अप्रैल को दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान का सील तोड़कर दुकान पर कब्जा कर लिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने संगीत संसार के द्वारका प्रसाद अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, हर्षल अग्रवाल पर अपराध दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ की। आगामी 16 अप्रैल से अमरावती विमानतल पर यात्री विमान सेवा शुरू होने वाली है। बहुत जल्द अमरावती से दिल्ली हेतु विमान सेवा भी शुरू की जाएगी तथा अन्य स्थानों की उड़ाने के लिए भी हवाई सेवा का विस्तार किया जाएगा। इस आशय का आश्वासन राज्य के राजस्व मंत्री व जिले के पालक मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर बावनकुळे द्वारा दिया गया। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 60वीं पुण्यतिथि निमित्त PDMC परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री बावनकुळे द्वारा उपरोक्त आश्वासन दिया गया।
अमरावती पीआर पोटे पटेल एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष प्रवीण पोटे ने अपने माता पिता सूर्यकांता देवी और रामचंद्र पोटे पटेल की पावन स्फूर्ति में पीडीएमसी में 8 डायलिसिस मशीन दान की। 2 मशीनें अन्य अस्पताल को प्रदान की जाएगी। पीडीएमसी में डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण आज दोपहर पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हस्ते किया गया। इस समय शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, पोटे पाटील एजुकेशन ग्रुप के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटील, कपिल आंडे, विधायक प्रवीण तायडे, विधायक राजेश वानखडे, डीन डॉक्टर अनिल देशमुख, शिवाजी संस्थान के पदाधिकारी हेमंत काळमेघ, किरण महल्ले, प्रोफेसर दिनेश सूर्यवंशी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। जनशक्ति पक्ष के प्रमुख पूर्व विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने किसान कर्ज माफी के लिए कल मशाल आंदोलन करने का ऐलान किया है। स्वयं कडू प्रदेश के कृषि मंत्री मानिक कोकाटे के नासिक स्थित निवास के सामने आधी रात को मशाल आंदोलन करेंगे। कडू ने यह घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि भगवान राम को पूजने वाली सरकार बेईमान हो गई है। सरकार ने चुनाव के समय कर्ज माफी का आश्वासन दिया था, उसे पूरा नहीं किया है। कडू ने कहा कि प्रभु रामचंद्र की कसम, यह बेईमानी वे उखाड़ कर रख देंगे। कडू ने कहा कि प्रहार के सभी कार्यकर्ता हाथों में मशाल, गले में दुपट्टा और केसरिया झंडा लेकर आंदोलन करेंगे। मेळघाट टाइगर रिजर्व में पानी प्राकृतिक संसाधन सूखने से जंगली जानवरों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कृत्रिम जल स्रोतों के सूखने से जंगली जानवरों को पानी के अभाव में पानी के लिए इधर उधर भागने लगे हैं। पिछले 10-12 वर्षों से मेळघाट की बारहमासी नदियां और नाले अपना अस्तित्व खो चुके हैं। प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। वन विभाग ने जंगल में कई स्थानों पर कृत्रिम जल स्रोत बनाए हैं, जिससे वन्य जीव तृप्त हो रहे हैं। वन विभाग ने अब कृत्रिम जल स्रोतों पर टैंकरों और सोलर पंपों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति शुरू कर दी है। स्थानीय वसंत चौक परिसर स्थित जय भोले पान मटेरियल सेंटर नामक प्रतिष्ठान में दुकान के संचालक विक्की मंगलानी के बारे में पूछताछ करने के साथ ही विदेश बनावट वाली देशी पिस्तौल से फायरिंग किए जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने यद्यपि 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों की पीसीआर अवधि को भी 11 अप्रैल तक समयावधि मिली थी, परंतु विगत 4 अप्रैल को घटित इस घटना के 5 दिन बाद ही अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि विक्की मंगलानी पर गोली चलाने की सुपारी किसने दी थी। इस मामले में इससे पहले आरोपियों की निशानदेही पर धरे गए बिलाल नामक संदेहित को पुलिस को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। वही अब कोतवाली पुलिस सहित अपराध शाखा पुलिस द्वारा इस मामले में अनवर हुसैन नामक एक नए मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है, जो फिलहाल अंडरग्राउंड है। ऐसे में पुलिस के 2 दल अनवर हुसैन की तलाश में नागपुर व गोवा गए थे। अब तक अनवर हुसैन का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते इस बात को लेकर अब भी संभ्रम बना हुआ है। आखिर विक्की मंगलानी की सुपारी किसने दी थी। चांदर बाजार निवासी शेख शहजाद शेख रज्जाक अपने बच्चे के इलाज के लिए अमरावती गए थे। रात होने के चलते वे रिश्तेदार के यहाँ रुक गए। दूसरे दिन घर जाने पर उसके घर का ताला खुला दिखा। अंदर अलमारी चेक करने पर लॉकर से किसी अज्ञात ने 2,37,500 का माल चोरी कर ले गया। फरियादी की शिकायत पर चांदर बाजार पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। परतवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत महिला की गाड़ी की डिक्की से अज्ञात ने 2 लाख रुपए नकद चुरा लिए। जानकारी के अनुसार शिक्षिका बबीता पंडित काम से स्टेट बैंक गई थी। वहां उसकी स्कूटी पे गाड़ी की डिक्की से किसी अज्ञात ने स्टेट बैंक का पासबुक, चेकबुक, दैनंदिन डायरी सहित नकदी 2 लाख रुपए किसी अज्ञात ने चुरा लिए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।